तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखिए, बाजार में जोरदार तेजी है और इस साल के लिए निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न में लौट आया है। बाजार की तूफानी रफ्तार में एफआईआईज की खरीदारी की बड़ी भूमिका है और मार्च में अगर आप देखें तो अब तक कई सेक्टर में एफआईआईज की अच्छी खासी खरीदारी रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्पेस हैं जहां पर बिकवाली का दबाव झेला है, लेकिन मार्च में एफआईआईज के एक्शन की पूरी डिटेल्स समझते हैं कंचन से। बताइए कंचन। जी, जैसे कि हमने पिछले कुछ महीने ही देखे हैं जो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे हैं और एफआईआईज ने जिस तरीके से बिकवाली की है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हावी होती हुई दिखाई दी है, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें सेक्टर स्पेसिफिकली भी देखने को मिला है। अगर सबसे पहले हम बात कर ले निफ्टी आईटी की, तो 1 मार्च से लेकर अगर आप 15 मार्च तक का चार्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि निफ्टी आईटी ने करीब 3.5% के जो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर हम वहाँ पे ही एफआईआईज की एक्टिविटी देख ले तो मार्च एक तारीख से लेकर 15 तारीख तक निफ्टी आईटी से उन्होंने करीब 7,000 करोड़ की बिकवाली की है। अगर इसको हम कंपेयर करें फरवरी के डेटा से तो वहाँ पे जो उनकी जिस तरीके की एक्टिविटी थी तो वहाँ पे उन्होंने करीबन 800 करोड़ की खरीदारी की थी, जो कि नेगेटिव ट्रेंड में बदलती हुई नजर आई है मार्च के पहले 15 दिन में। इसी तरीके से अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में भी जो पेन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फरवरी की बात करी जाए तो 6,900 करोड़ की यहाँ पे हमें बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी पूरे 28 दिनों में, लेकिन अगर हम मार्च की बात करें तो केवल शुरुआत के 15 दिनों में ही जो एफआईआईज हैं वो एफएमसीजी सेक्टर से करीब 5,000 करोड़ का जो माल है वो छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तरीके का पेन हमें ऑटो में भी कंप्लीटली देखने को मिला है। फरवरी में यहाँ पे 4,000 करोड़ की हमें बिकवाली देखने को मिली थी और मार्च के पहले कुछ दिनों में ही यानी कि पहले 15 दिन में ही जो ये नंबर आ पहुंचा है वो आ पहुंचा है 3,640 करोड़ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी यहाँ से कोई अछूता नहीं रहा है। 7,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे हमें फरवरी के महीने में देखने को मिली थी। और अगर हम शुरुआत के 15 दिन की ही बात कर ले मार्च के, तो यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो ये बिकवाली का सिलसिला है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी 15 दिन बाकी है, तो इस ट्रेंड को हमें फोकस पे रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करी जाए तो यहाँ पे जो डेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें होता हुआ दिखाई दिया है। कैपिटल गुड्स में भी इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बिकवाली का जो दबदबा है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ अगर नजर डालें तो फरवरी के महीने में यहाँ पे करीबन 3,500 करोड़ की बिकवाली थी, लेकिन मार्च शुरुआत की अगर 15 दिन की बात कर ली जाए तो ये बिकवाली केवल इस टाइम पे 970 करोड़ की ही है। और इस तरीके के रिफ्लेक्शन हमें ऑयल एंड गैस के पर्टिकुलर स्टॉक्स में और चार्ट्स में भी देखने को मिले हैं। ये तो बात थी आउटफ्लो की। इस टाइम पे अगर इनफ्लो की बात करी जाए तो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में जो एफआईआईज का रुख है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। सर्विसेज और जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है वहां पे भी जो एफआईआईज है थोड़े से बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। खैर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा आता है ये 15 दिन के लैग के साथ आता है, मतलब थोड़े लैग के साथ आता है। तो 1 से 15 मार्च के बाद ही मार्केट टर्न अराउंड हुआ है श्रेया, तो इसके लिए थोड़ा सा इस डेटा को आप ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट डेटा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ आई थिंक 15 मार्च से जो 30 मार्च का जो डेटा आएगा वो बहुत क्रूशियल होगा, उस पर ध्यान रखेंगे। मीनवाइल हम एसबीआई की बात कर रहे थे, एक बार एसबीआई लेकर आइए। एसबीआई का इंटरडे चार्ट